हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के प्रथम अध्याय पर, जिसका नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि यमदूतों और अजामिल के जो यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच में वार्तालाप चल रही थी। तो मैं पहले सोच रहा था कि जैसे हम पहले भी कुछ कथाएं सुनते थे, भागवत सम्मेलन सप्ताह इत्यादि हम सुना करते थे, तो उसमें हम अजामिल का जब प्रसंग सुनते थे तो उसमें इतना डिटेल नहीं आता था। मतलब अजामिल की कथा तो अच्छे से समझाते थे कि ऐसा था और वैश्यगामी हो गया और पत्नी को छोड़ दिया, ये सब हम सुनते थे। लेकिन यमदूतों ने इतना गुह्य ज्ञान दिया था, इतना गूढ़ ज्ञान दिया था, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत को एज इट इज श्लोक बाय श्लोक हमें समझाया, तो हम समझ पा रहे हैं कि यमदूतों ने भी कितना कुछ बताया। तो कथा पार्ट इतना नहीं, लेकिन फिलॉसफी पार्ट काफी लंबा डिस्कशन हुआ है, इसीलिए फिलॉसफी को हम काफी अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं, इसमें काफी समय भी लग रहा है। तो आप सभी भक्त जो हैं जुड़े रहिए और ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। ये बड़ी आवश्यक बातें हैं जो यमदूत बता रहे हैं, और ये बातें जो है ना, ये प्रभुपाद जी के सिवा और किसी ने मेरे हिसाब से तो इतने डिटेल में बताई नहीं। मतलब हम प्रामाणिक आचार्य जो हैं उनकी बात छोड़ देते हो, जैसे आजकल के जो सप्ताह वाले होते हैं, कथाकार होते हैं, तो वो इतना डिटेल में बताते नहीं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या 54 से हम स्टार्ट करेंगे। 6.1.54। कुछ ना कुछ हमारी इच्छा रहती है, हम सकाम कर्मी हैं। सकाम कर्मी किसे कहा जाता है? सकाम कर्मी उसको कहते हैं जो व्यक्ति कुछ इच्छा से, कुछ फल की आशा से कार्य करता है। तो हम प्राय जितने सारे हैं, हम सभी सकाम कर्मी की श्रेणी में आ जाते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके पिता माता जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि हम प्रतिपल अपना शरीर बना रहे हैं, हर सेकंड हम जैसे जैसे कर्म करते जा रहे हैं उसके अनुसार हमारा एक नया शरीर तैयार होता जा रहा है। बस क्या होगा, मृत्यु के समय पे हम उस शरीर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, बट शरीर हम इस समय भी बना रहे हैं अपना। तो ये जो अदृश्य इच्छाएं हैं हमारी, जो हमें दिखती नहीं है, यही इच्छाएं जो है हमारे अगले शरीर का कारण बनती है। क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतएव वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। देखो, यमदूत भी इस बात को जानते हैं। हम सोचते थे यमदूतों को इतना ज्ञान नहीं होगा भगवान की भक्ति वगैरह के विषय में। मैं भी पहले यही सोचता था कि यमदूतों को ऐसा लगता होगा कि यमराज ही सब कुछ है, ऑल इन ऑल अथॉरिटी है, यमराज से बढ़कर कोई नहीं। पर यहाँ पे जो यमदूत शिक्षा दे रहे से तो साफ पता लग रहा है कि यमदूत भी जानते हैं कि क्या करना है। भगवान या उनके किसी भक्त की संगति करने से क्या होगा, इस स्थिति पर काबू पाया जाएगा। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त जो हैं, इनकी संगति से हम बच सकते हैं। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वे अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अतीव आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीव के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए, और यहाँ पे हम सब मार खा जाते हैं। गुड क्वालिटीज और गुड बिहेवियर को देखकर आजकल के लोग सोचते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, चाहे भक्त हो या ना हो, भगवान का अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। ये ना बड़ा आजकल ट्रेंड चल गया है, बीइंग ह्यूमन, मनुष्य बनो, किसी धर्म के व्यक्ति मत बनो, भगवान को मत मानो, भगवान है नहीं है पता नहीं मूर्तियों में पूजा में, लेकिन इंसानियत का धर्म निभाओ, हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग बनो। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं, गुड क्वालिटीज डेवलप करो, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है
अच्छे चरित्र का था, वैदिक आदेशों को संपन्न करता था, मृदुभाषी था, अच्छे से सबसे मीठे मीठी बातें करता था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो बहुत सारे गुड क्वालिटीज रखते हैं अपने अंदर, सो कॉल्ड आजकल के जो लाइफ में हम देखते हैं ना, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज का बड़ा जमाना चला है, ये सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी अजामिल के साथ में ऐसी दुर्घटना घटी कि वो सारे गुण उसके चले गए। और सारे गुण क्यों चले गए? क्योंकि किसी भक्त की संगति नहीं करते थे। बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे यमदूतों ने, ये बात एनालिसिस करके बताई है कि अगर हम अपने अंदर बहुत अच्छे गुण ले आए, हम सोचे हम गीता भी पढ़ेंगे, भागवत भी पढ़ेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, माँ बाप की सेवा भी करेंगे, समाज में भी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और ब्राह्मणों को दान देंगे, गरीबों को भी खिलाएंगे, और अनाथ बच्चों को पढ़ाएंगे, विधवा आश्रम खोल देंगे, हॉस्पिटलों में फ्री इलाज कराएंगे, अपने घर के बाहर भंडारे लगाएंगे, और इस तरह से एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। और ये सब करने के बाद अहंकार भी नहीं हो, यहाँ पर कहा झूठी प्रतिष्ठा से भी मुक्त था। मान लो ऐसा व्यक्ति आजकल ढूंढने से मिलेगा नहीं, पर फिर भी मान लो कि उसमें अहंकार भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी जो है केवल एक कमी के कारण सारे अच्छे गुणों को गवा देता है, और वो है किसी शुद्ध भक्ति की संगति का अभाव। महत संग कितना जरूरी है सत्संग। एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो सभी अच्छे गुणों से विभूषित है लेकिन किसी भक्त की संगति में नहीं है, जैसे आजकल के मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, और जो भी भाषा बोलेंगे, सभ्य होंगे, कपड़े भी अच्छे पहनेंगे, अच्छी बात करेंगे, सबका साथ भला करेंगे, अच्छी आत्मा होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, उनमें हम्बलनेस भी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते होंगे, और बड़े अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते होंगे दुनिया के लिए, अच्छी अच्छी बातें, सबको अच्छा उपदेश दे रहे हैं, लेकिन बस एक जगह चूक जाते हैं, भक्त की संगति नहीं है। तो माया ऐसे लोगों को पकड़ सकती है और कहां से कहां लाके पटक सकती है। कितना अच्छा जीवन था अजामिल का, और क्या से क्या बन गया। चोर, डाकू, लुटेरा, गुंडा, मांस मदिरा का सेवन करने वाला वैश्यगामी बन गया वो अजामिल, केवल किस वजह से? एक गलत दृश्य देखने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है यहाँ पे कि हमें बहुत मॉरल वैल्यूज और इन सब चीजों के पीछे पागल नहीं रहना। अगर हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे भगवान की तो सब कुछ चला भी जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। आगे सुनिए, अभी यमदूत भी बताएंगे इस बात को। एक बार वह ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल फूल तथा समित और कुश नामक 2 प्रकार की घासें लेने जंगल गया। तो भगवान की जब पूजा करते हैं तो पूजा के लिए फ्लावर्स चाहिए होते हैं, और कुछ घास के तिनके आदि चाहिए होते हैं, और भी सामग्री होती है पूजा की। तो वो सामान जो है वो जंगलों से मिलता था पहले। आजकल तो किराने के स्टोर पे भेजते पिताजी, और किराने के स्टोर पर भी हमको दृश्य दिख जाते हैं जो दृश्य इनको जंगल में दिखे। क्या हुआ? घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला, जो निर्लज्ज होकर एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते दंड ले रहा था मानो यही उचित आचरण हो। यह शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, देखो अजामिल ने तो ऐसा एक दृश्य देखा, तो हम तो ऐसे कितने ही दृश्य रोज रोज देखते हैं। सड़कों पर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, बिलबोर्ड्स में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, क्लासरूम में देखते हैं, क्लासरूम्स में ट्यूशंस में जाके ये सब देखते हैं, और यहाँ तक कि घरों में भी ये सब शुरू हो चुका है। ये दृश्य तो हम हर जगह ही देख रहे हैं। तो अजामिल ने तो एक देखा, उसकी ऐसा बेड़ा गर्क हुआ, तो हमारा क्या, हमारी ठंडी सड़क होगी और क्या होगा। यह शूद्र हल्दी के चूर्ण से अपनी बाहें चमकाए हुए था और उस वैश्या का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित होकर उनके वश में हो लिया। इसका मतलब इच्छाएं थी। हम ये नहीं कह सकते कि अजामिल जो है वो किसी को देखकर बिगड़ गया, उसके अंदर इच्छा थी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बीज रूप में ये पाप कर्म जो है ये रह जाते हैं। अब बीज रूप में पाप कर्म रह जाता है, अंकुरित नहीं होता। अंकुरित कब होगा? जब खाद पानी मिलेगा। तो ये खाद पानी मिल गया। बताया था ना सुखदेव गोस्वामी ने कि प्रायश्चित करो, तो परीक्षित महाराज ने कहा था प्रायश्चित करके आप ऊपर से तो काट दोगे, फल तो नहीं आएंगे उस पर, लेकिन अंदर बीज तो पड़ा है ना, दोबारा अंकुरित हो जाएगा। और देखो वही हुआ, बीज पड़े हुए थे काम इच्छाओं के, इतने अच्छे आचरण, ब्रह्मचर्य सब ऊपर ऊपर से था, लेकिन जैसे थोड़ा सा नॉन
डिवोटी एसोसिएशन हुआ, माया का थोड़ा सा संग हुआ, तुरंत जो है वो इच्छाएं जागृत हो गई। एक तरफ हम भक्त हरिदास जी का चरित्र देखते हैं। हरिदास ठाकुर जी जो हैं रात्रि के समय जप कर रहे, एकांत में बैठकर गुफा के अंदर, और बड़ा सुंदर स्वरूप है, 20-25 साल युवा अवस्था है, और चेहरे से इतना तेज निकल रहा है, ब्रह्म तेज निकल रहा है, और बड़े सुंदर शरीर है उनका, और उनके सामने लक्ष्य हीरा नाम की एक वैश्या आई, बहुत सुंदर। वो इतनी सुंदर थी कि 1 लाख हीरे देने पड़ते थे उसको खरीदने के लिए कुछ समय के लिए, और वो हरिदास ठाकुर जी के पास आकर सामने से कह रही है कि आप मेरी इच्छाओं को पूरा कीजिए। और वहां पे हरिदास ठाकुर जी कह रहे, माता तो नहीं कहा उसको, वैसे मन में तो माँ का ही भाव था, बोला देवी आप बैठो, आपकी इच्छाएं बाद में पूरी करूंगा। काम इच्छा का लेश मात्र भी उनको लगा नहीं असर। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में बीज ही नहीं थे। देवताओं के विषय में जब हम कथा सुनते हैं, इंद्रदेव जो हैं, या सूर्य देव हैं, या और भी हैं, अग्निदेव हैं, या और भी हैं, ये जब कोई इस प्रकार का कोई संबंध इनका होता है, कोई संपर्क होता है, इन्हें भी पतित हो जाते हैं, ऋषि मुनि तक पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम इच्छाओं के बीज हृदय में पड़े हुए हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों के हृदय से तो समूल बीज ही नाश हो चुके हैं, उनके अंदर है ही नहीं वो चीज, तो आप उनको कैसे अपने वश में कर लोगे? तो ये बात जो है समझ नहीं पाते। इसीलिए क्या करना है, ऊपर से अच्छे गुणों को लाद के और ये सब करके, और एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इन सब से अच्छा है भक्ति पे काम किया जाए, किसी शुद्ध भक्त की संगति की जाए, और हृदय से वो बीज ही नाश कर दिए जाए कि दोबारा ऐसा कुछ हो। अब देखो अजामिल के साथ क्या हुआ। हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत हो उठी, और वह सम्मोहित होकर उनके वश में हो लिया। व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित मतलब उस समय ना कुछ समझ नहीं आता, व्यक्ति एक नशे में चला जाता है। जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, ऐसे ऐसे पेंडुलम घुमाते हैं, कहते इसको देखो तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ सो जाओ, सो भी जाता है व्यक्ति। तो कहते क्या देख रहे हो, 1 साल पहले जाओ, 2 साल पहले जाओ, पिछले जन्म में जाओ, सब दिखता है। सम्मोहित व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति के वश में हो जाता है। ये जैसे कई लोग कुछ खिला पिला देते हैं, है ना, कोई पत्नी कहती है मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, बाबा जी कोई बूटी दो, बाबा जी ऐसी बूटी देते हैं, वो पत्नी उसको खिला देती है, पति कहता है हुकुम मेरे आका, आप जैसे कहेंगी वैसे ही मैं करूंगा, मैं आपका दास। तो ऐसे कई पत्नी ऐसा करती है ना। कई बार पति पता नहीं ज्यादा नहीं करते, पत्नियां ज्यादा करती है, उनको बड़ा शक होता है। यहाँ का तो पता नहीं, यूपी में बहुत होता है ये काम। वहाँ पे बाबा फरीद होते हैं, वो ताबीज तागे देते हैं बांधने के लिए। और इवन एक भक्त थे, मंदिर में ज्वाइन हुए, फुल टाइम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, अच्छे खासे भक्त बने हुए। एक बार घर में कुछ फंक्शन हो गया, तो सब घर वालों ने कहा बेटा तेरी बहन की शादी, अपनी सगी बहन की शादी में नहीं आएगा? तो गुरुजी ने बोला कि अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना, और घर में कुछ खाना पीना मत। तो अब हम तो गुरुजी की बात समझ नहीं पाते, क्या सोच के कहा। अब वहां पे गए, वो भक्त आगे पीछे हो गए जिनके साथ गए थे, तो घर वालों ने मिठाई खिला दी। बोले मिठाई शगन है, मिठाई के अंदर कुछ डाल दिया था। उसके बाद वो पागल हो गए। मंदिर में तो आ गए वापस, लेकिन रात दिन रट लगा रहे, घर जाना है घर जाना है, ये हो गया, तुम लोग पागल हो। भक्तों में दोष देख रहे हैं, उनको दुत्कार रहे हैं। गुरुजी ने कहा इसको कुछ हो गया, इसको किसी ने कुछ खिला दिया। तो बाद में पता लगा कि हाँ मिठाई खाई थी, फिर किसी ओझा से ठीक करवाया। तो लोग जो हैं घर वाले अपने बच्चों पर भी ये काम कर देते हैं, अगर वो हमारी बात ना सुने या हमें छोड़ के चले जाए। ये दुनिया की सच्चाई है, ये हालत हो चुकी है संसार की। आप ये मत सोचो कि हर व्यक्ति जो है हमसे निष्काम रूप से प्यार करता है। माँ ने खिलाया था वो, सोचो माँ के विषय में कहा जाता है माँ अपने बच्चे से निष्काम प्यार करती है। अनकंडीशनल लव क्या होता है कि बदले में कुछ मिले ना मिले, बच्चे से मैं प्यार करती रहूंगी। लेकिन यहाँ तो कंडीशन दिख गई ना। ये कलयुगी माँ ऐसी हो रही है आजकल की बेचारी, वो कहती है अगर मेरा बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तो खिला पिला कर इसको वश में कर लूंगी। सम्मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सम्मोहित कर रहा है? काम इच्छाएं उसको सम्मोहित कर रही है। उसने धैर्य पूर्वक स्त्री को न देखने के शास्त्रों के आदेश स्मरण के करने का यथासंभव प्रयास किया। अब देखो अजामिल की जो स्थिति है ना, वो हम सबकी स्थिति है। वहां पे खड़े होकर अजामिल अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि नहीं देखना, शास्त्रों में मना है। डर लगता है ना, गुरुजी ने मना किया है, पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, सब याद आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ में इच्छाएं इतनी प्रबल है, मन कहता है नहीं देखना है। अंदर से कई बार आवाज आती है हमें कि काम नहीं करना, गलत है, पाप लगेगा। लेकिन इतनी प्रबल इच्छा मन में, काम इच्छा जो है, काम को भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ये संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है काम। और ये काम से ही क्रोध होता है, क्रोध से ही आगे लोभ होता है, लोभ से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है।
ये काम ही जड़ है हर बुराई की, काम से ही सारी जड़ शुरू होती है, सब बुराइयां शुरू होती है। और ये जो अजामिल जी हैं ये बेचारे काम के वेग में आ गए। अब याद कर रहे हैं, शास्त्रों के आदेश नहीं देखना। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी काम इच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया। उसने कहा आंखों को बंद कर लो, पैरों को आदेश दे रहे चलो वापस चलो, पर पैर चल ही नहीं रहे हैं। अब देखो बुद्धि आदेश दे रही है। कई बार ऐसा होता है ना, मशीन खराब हो जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो वो मशीन ही खराब हो गई, उसमें बटन दबा रहा हूं मैं, चल नहीं रही है, वो स्विच ऑफ ही हो गया, वो फिर अपने आप दोबारा ऑन हुआ मोबाइल। तो ऐसे ऐसे कभी हो जाता है कि काम करना ही बंद कर देती है, बटन ही काम करने बंद कर जाते हैं। तो शरीर जो है उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसका हम सभी को अनुभव है कि हम कहते हैं नहीं आंखें बंद हो जाओ, कान मत सुनो, ये बात बंद हो जाओ। या हम जीभ को बोलते हैं, क्रोध आ रहा होता है, क्रोध में हम अपने बड़े भाई बड़े को किसी को कुछ बोल रहे होते हैं तो बोलते हैं चुप हो जा जीभ, चुप हो जा, बड़ा है कल को प्रॉब्लम हो जाएगी। या कई बार अंदर से प्रेरणा आती है चले जाओ, छोड़ के चले जाओ जगह के ऊपर, सुन पड़ जाती है इंद्रियां। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मना कर रहा है, रिवर्स गियर मार रहा है गाड़ी में, पर गाड़ी जो है वो रिवर्स जा ही नहीं रही है, वो रुकी हुई है वहीं पे। और क्या हुआ, किंतु अपने भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को साध न सका। कामदेव ने जो है मन के अंदर अपना प्रभाव जताया, अपना प्रभाव जमा लिया, और वो जो है फॉरवर्ड की डायरेक्शन में 5वां गियर लगा के कामदेव आगे जा रहे, और ये बेचारा इसका क्या वो काम करेगा, रिवर्स गियर काम करेगा। इसके तो सारे के सारे जो हैं कमांड्स जो हैं वो ऐसे ही जा रहे हैं, जीरो जा रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक शुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा कितने महान महान ग्रह हैं, कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, पर एक छोटे से तुच्छ से राहु ग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, राहु ग्रह उन पर ग्रहण लगा देता है। इसी प्रकार से क्या हुआ, इतने बड़े ब्राह्मण का पुत्र, इतना ज्ञानी, इतना पंडित अजामिल जो है वो इस क्षुद्र से दृश्य को देखकर और उसके वशीभूत हो गया और सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्य के विषय में सोचता रहता, और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया था तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। एक चीज बड़ी समझने की है, कई बार हमें लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कभी हम पार्टीज में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, ठीक है, तो शादी ब्याह में हम तो भक्त हैं, हम तो माला जपने वाले, लेकिन उसमें जो दूसरी औरतें होती हैं या दूसरे आदमी होते हैं, वो होते हैं निग्गर भौतिकवादी। वो नवे नवे कपड़े पहनकर आते हैं, है ना, चमकीले चमकीले, और खूब सारे मेकअप लादे हुए उन्होंने, और खा रहे हैं। उस समय हमें लगता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बस देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कोई भक्त माता है तो वो बस बातचीत कर रही थी, हाँ ठीक है, नहीं मैं बिना प्याज लहसुन का ही खाऊंगी, वहां पे हमें फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन घर पे आकर जब हम सोने लगते हैं तब आंख बंद करते ही सब याद आने लगता है, कितनी बढ़िया साड़ी थी, कितना बढ़िया उसका लहंगा था, क्या मेकअप लगाया था उसने, काश मैं भी ले पाती। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, हाय पता नहीं मैं भक्ति में क्यों जुड़ गई, मैं तो ये भी नहीं खा पाई, वो भी पता नहीं कैसा स्वाद होगा उस चीज का, वो इतने सालों से मेरे को बुलाते थे उनके पास भी नहीं गई। अब मन में चिंतन शुरू होगा, और ये चिंतन क्या करेगा, ये माया का ऐसा प्रकोप आएगा कि मन से भक्ति करने की इच्छा कम होती चली जाएगी। डाउट आएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, मेरा पूरा परिवार जो है वो नॉर्मल तरीके से जीवन जी रहा है और मैं कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ तो नहीं करने लगी हूँ, कहीं मैं बहुत ज्यादा समय से पहले तो ये सब नहीं करने लगी, क्योंकि बूढ़ी औरतें इस तरह का व्यवहार करती है, मैं अभी से मैंने इतना ज्यादा, कभी कभी ऐसा लगने लगता है हम ज्यादा ही भक्ति कर रहे हैं, या हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये उम्र सही नहीं है। हो सकता है इस्कॉन वालों ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया हो सकता है रुद्र प्रभु ने जो है भागवतम क्लास सुना सुना के मेरा ब्रेन वॉश कर दिया हो, और मैं ठीक डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। या कोई पुरुष होता है, पुरुष जो है वो देखता है, अब है तो भक्त पुरुष कैसा होता है, वो कहता है बस भगवान का है जो है, हमारा कुछ नहीं। वो देखता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपनी पत्नी को ले जा रहा है, पत्नी भी बड़ी सुंदर आ रही है और पति भी बड़ा चमक धमक, और बच्चे हैं, किसी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, किसी का विदेशों में जा रहा है, और हम सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, इनके भविष्य के साथ तो हम खिलवाड़ कर रहे हैं। भक्ति तो हम कर रहे हैं ना, हम भक्ति करके अपने बच्चों का भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। इसकी सजा हम बच्चों को क्यों दे रहे हैं, उनको क्यों हम उन सुविधाओं से वंचित करके रख रहे हैं जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। हमारे दिमाग में क्या आता है, इन बच्चों को नॉर्मली जो बाकी माँ बाप दे रहे हैं वो सब हमें भी देना चाहिए, पर हम भक्त लोग हैं इसलिए हम ये सब दे नहीं पा रहे।
हम भक्ति करते हैं, इस वजह से शायद हमारे पास पैसे की कमी है, संस्कार हमें देने पड़ते हैं, हम कोहेड स्कूल में नहीं भेज रहे हैं इसको, या हम अपनी लड़की को ज्यादा बाहर नहीं घूमने दे रहे हैं, या हम अपने बच्चों पे ज्यादा जागती कर रहे हैं, ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, उनको प्याज लहसुन नहीं खाने दे रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं ये बाद में चिंतन होता है। जिस समय हम वहां पे होते देख रहे होते हैं आंखों से, आंखें जो है ना कैमरा है ये कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है, और देखो कैसी आंखें हैं, एक एक डिटेल के साथ पूरा जूम लगा हुआ है इसके अंदर है। आपके मोबाइल के कैमरे में भी इतना जूम नहीं होगा जितना आंखों में होता है, सब रिकॉर्ड कर रही है और उस समय कुछ नहीं पता चलेगा। और जैसे ही आप रात को आओगे, सोने के लिए बैठोगे, या फिर खाली बैठोगे, दिन में चिंतन करोगे, या फिर माला जप करोगे, सबसे ज्यादा ना पूजा पाठ के समय सब चीजें याद आती हैं। पूजा करते हैं, जब करते हैं, उस समय याद आता है कौन सी मूवी देखी थी, उस मूवी में क्या सीन था। जिस समय आप कोई फिल्म देखो, ठीक है, फिल्म देख रहे हो, देख ली, खत्म हो गई, बस हंसे हीरो हंसा, आप हंसे, हीरो रोया आप रोए, खत्म हो गई। उस समय कुछ नहीं, जब करने बैठो फिर एक एक सीन याद आता है, उसने ऐसे फाइट किया था, उसने ऐसे मारा था। तो मन का क्या काम है, रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसको प्ले बैक करता है बाद में। जो रिकॉर्डिंग करते हैं फिर मोबाइल में घर आके देखते हैं ना हम क्या रिकॉर्ड किया, तो ये मन का भी हिसाब है। अब अजामिल का क्या हुआ, जब वहां पे देख रहा था खड़ा होकर, तो उसने सोचा एक दृश्य ही तो देख रहा हूं, इसमें क्या जाता है, कुछ कर तोड़ना ना, क्रिया तोड़ना कर रहा हूं, देखने में क्या है। देखकर जब घर आया, अब घर में उस वैश्य का चिंतन चलने लगा, ऐसी थी वैसी थी, ऐसा कर रहे थे, क्या आनंद आ रहा होगा उनको। तो अब जो है मन में इच्छा जागृत हुई, हम भी करेंगे। इसके विषय में भगवत गीता में बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्लोकों की सीरीज है एक, आप पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में आती है। ध्यायतो विषयान पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये पूरा भगवान ने सीरीज बताया कैसे व्यक्ति का पतन होता है। शुरुआत होती है ध्यायतो, ध्यायतो विषयान पुंसा, सबसे पहले हम चिंतन करते हैं किसी विषय का, पहले हम इच्छा करते हैं कि वो हमें पाना है, वो वाली लिपस्टिक हमें लगानी है, या वो वाली घड़ी हमें पहननी है, वो वाली गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, या वो उस स्त्री से हमें शादी करनी है, या उसको हमें प्रपोज करना है। ये हमारे मन में पहले एक थॉट आती है, थॉट क्रिएट होती है। ऐसी ऐसी असंख्य थॉट हमारे मन में आती रहती दिन भर। एक महाराज बता रहे थे प्रवचन में, जैसे पानी का कोई जलाशय होता है ना, उसमें से नीचे से बुलबुले निकलते हैं, कभी कोई बुलबुला निकल जाता है, कभी कोई, उसमें बहुत सारे बुलबुले भरे हुए हैं, धीरे धीरे कभी कभी निकलते हैं। तो ऐसे हमारे मन में ना बहुत सारी इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं कहां से आती हैं, आंखों से और कान से। कान से जो हम सुनते हैं और आंखों से जो हम देखते हैं, उससे बहुत सारी इच्छाएं अंदर जा रही हैं। उस समय पता नहीं चलता, जब हम उन लोगों के बीच में हैं, महफिलों में है, या हम ऑफिस में किसी को देख रहे हैं, गलत काम करते हुए देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, पंजाबी गाने तो बड़े खतरनाक, ये सब जो हम देखते हैं, इनसे क्या होता है, वो बुलबुले की तरह से सारी सारी जो है विषय वासना अंदर चली गई। अब वो कब कौन सी निकलेगी कुछ नहीं पता। अच्छे भले आप बैठे हो, काम कर रहे हो अपना जॉब में, और अचानक से एक बुलबुला फूट जाएगा कि कल जो हमने फिल्म देखी थी उसमें हीरो ने एक जर्सी पहनी थी सफेद रंग की, उसमें काले काले धब्बे थे, बड़ी सुंदर लग रही थी, लेटेस्ट फैशन है, या उसने हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी बना रखी थी, हमें भी वैसी बनानी है। और वो बुलबुला इतना प्रबल हो जाएगा, वहां से शुरू क्या हो जाएगा, ध्यायतो विषयान पुंसां, वहां से वो ध्यान करना शुरू हो जाएगा, मुझे वो हेयर स्टाइल चाहिए, मुझे वो मफलर चाहिए, जो भी है, किसी भी विषय वस्तु पे वो अटक जाएगा। अब प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, वहीं पे उसको स्टॉप कर दो। बुलबुले आएंगे और जाएंगे, हमें ज्यादा सोचना नहीं, हम उस पर चिंतन करने लग जाते हैं, वहां हम फंस जाते हैं। अगर यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया ना, यहाँ ब्रेक लगाना बहुत आसान है, लेकिन हम ब्रेक लगा नहीं पाते, हम सोचते चले जाते हैं, और हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं, हमें पता नहीं चलता हम सोच रहे हैं, बैठे बैठे चिंतन करने लगते हैं हीरोइन का, हीरो का, और करते करते कई घंटे बीत जाते हैं हमारे। तो क्या होता है, संगस्तेषुपजायते, अब उसका संग करने की इच्छा होती है, मतलब उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। पहले हमने सोचा उसके विषय में, अब उसको पाना है, और पाने की इच्छा जो है वो जुनून बन जाती है, उसको पा के रहना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे नियम टूटे, कुछ भी हो, पैसे नहीं है घर में, कुछ भी करके मुझे उसे पाना है, अब तो पा के रहना है। अब यहाँ पे ब्रेक लगा दो तो भी काम हो जाए कि कोई बात नहीं, भगवान चाहेंगे, कृपा करेंगे तो मिल जाएगा, अपने से मुझे प्रयास नहीं करना। पर नहीं, मन क्या करता है, अभी के अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, होने चाहिए, तो वो क्या करता है, सारे बंधन तोड़ के उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है, नाइट शिफ्ट लगाएगा, डे शिफ्ट लगाएगा, उसको पाना है, उस गाड़ी को खरीदना है। संगात संजायते कामा,
अब वहां पे तो ब्रेक लगा नहीं पाया, और देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे ब्रेक लगाना मुश्किल होता जा रहा है। कामा का मतलब होता है अब काम वासना जागृत हो गई हृदय में। काम वासना मतलब इसको तो भोगना है, इसे भोगे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, मेरे मनुष्य जीवन कभी सार्थक नहीं हो पाएगा अगर मैंने इस वाले मैगी नूडल्स को खाया नहीं तो। मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल ये वुडलैंड के जूते पहनना है। इस प्रकार से कोई भी वस्तु, उस काम जो होता है, काम क्या करता है, जैसे यहाँ पे बताया काम वासना आने से, काम वासना केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता, काम वासना में वस्तुओं का भी आकर्षण होता है। तो उस वस्तु को पाने की इच्छा इतने प्रबल हो जाती है, अब वो पूरी तरह से उसको चाहता है, अब तो चाहिए। अभी भी ब्रेक लगा सकता है ये सोच के कि छोड़ो क्या करना है, नश्वर वस्तु है, संसार में रह जाएगी, भजन करो ये साथ जाएगा। पर नहीं, मन क्या कहता है, चाहिए, मतलब अब तो इसके बिना रह नहीं सकते। और क्या होता है, कामाद क्रोधो भी जाए थे, काम से क्रोध उत्पन्न होता है क्योंकि वो वस्तु मिलती तो है नहीं। अब इतने सरलता से थोड़ा ना हर वस्तु मिल जाएगी, जो इच्छा करोगे मिल जाएगा, नहीं मिलती तो गुस्सा आता है क्यों नहीं मिली। और वो क्रोध क्या करता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, अब वो विमोहित हो जाता है, अब वो हिप्नोटाइज हो जाता है, अब वो क्रोध के वशीभूत और काम के वशीभूत हो गया। अब उसको कितना भी आप लेक्चर सुना दो, कितनी भी क्लास सुना दो, कितना भी उसको भगवत गीता पढ़ा दो, वो कुछ समझ नहीं आएगा। अब वो पूरी तरह से नशे में है, अब वो होश में नहीं है, बेहोश हो चुका है। और इस स्थिति से उबारने के लिए हमें गुरु चाहिए। अब ब्रेक लगाना नामुमकिन हो गया, अब हमारे हाथ से कंट्रोल खत्म हो गया। अभी भी हम चाहें तो बड़े बुजुर्गों का लिहाज कर सकते हैं, माँ बाप समझाते बेटा ये काम मत करे, ठीक नहीं है, तू गलत रास्ते पे निकल गया, या गुरु समझाते शिष्य को कि बच्चे ऐसे मत करो, आपने दीक्षा ली है। बड़े बूढ़े की अगर थोड़ी बहुत इज्जत लिहाज हो तो वहां पे भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन नहीं, हम उनका भी लिहाज नहीं करते। और क्या होता है, विमोहन, बुद्धि विमोहित हो जाती है, क्रोधात भवति सम्मोहा मोहात स्मृति विभ्रमा। अब क्या होता है, स्मृति विभ्रमा, अब कोई अच्छी बात समझ नहीं आती, बुद्धि स्मृति खत्म हो जाती है। जितनी भागवतम क्लास सुनी 2 साल 3 साल सब उड़ जाती है। जितने बचपन में श्लोक पढ़े गीता गए, जितने साधना चैनल, दिशा चैनल जो लगे रहते हैं ना टीवी पे हमारे, हम सोचते हैं हम इसको सुनते हैं, ये सब के सब उड़ जाते हैं जब व्यक्ति पागल हो जाता है, काम से सम्मोहन उत्पन्न होता है। और मोहित बुद्धि क्या करती है, स्मृति भ्रंशात हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जिसकी स्मृति ही खराब हो गई, मति ही खराब हो गई, उसको पता ही नहीं लग रहा। जैसे रावण है, उसकी मति खराब हो चुकी थी, वो क्या कर रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है, सब उसको समझा रहे हैं, उसको कुंभकर्ण ने भी समझाया, और छोटे भाई विभीषण ने भी समझाया, पिता ने भी समझाया, मंदोदरी भी समझा रही है, और त्रिजटा भी समझा रही, सब समझा रहे हैं, अंगद भी समझाया, हनुमान जी ने भी आके समझाया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ऐसा नहीं है कि रावण जानबूझ के ऐसा कर रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैंने ठीक तो किया है। ऐसा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, उसकी बुद्धि नाश हो चुकी है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो ये होता है ध्यान से शुरू होकर और पतन तक का रास्ता। ये भगवत गीता में बहुत सुंदर श्लोकों का ये जो सीरीज है भगवान ने बताया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अजामिल ने जब दृश्य देख रहा था उसी समय स्टॉप कर लेना चाहिए था इंद्रियों को, पर प्रबल काम के वेग में देख लिया। अब भी मौका था कि जब बैठ के चिंतन कर रहा था, कोने में बैठ के सोच सोच के कितनी सुंदर है, अब क्या हुआ, वहां पे भी रुक नहीं पाया, और इच्छा क्या हुई, इसको घर लाऊं, और उस स्त्री को अपने घर में नौकरानी बना लिया। शुरुआत हुई नौकरानी से, नौकरानी बना के रखा, फिर धीरे धीरे उसके साथ ज्यादा ही अंतरंग होने लगा, और अपनी पत्नी को और घर वालों को सबको घर से बाहर निकाल दिया। अभी क्या किया फिलहाल उसने, देखिए ध्यान से सुनिए, अब समझ में आएगा क्या लिखा है यहाँ पे। उसने यह शूद्र हल्दी से चूर्ण अपनी बाहें चमकाए हुए था और वैश्य का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त काम इच्छा जागृत हो उठी, और वह सम्मोहित होकर उसके वश में हो लिया। अब सम्मोहित हो चुका है। उसने धैर्य पूर्वक स्त्री को न देखने के शास्त्र के आदेश स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। वही वाली बात आ गई, शास्त्रों का भी ज्ञान उड़ गया। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामेच्छाओं को वश में करने का प्रयास तो किया, किंतु अपने भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को साध न सका। जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। उत्तम ज्ञान भी गया। अब देखो कौन सी स्थिति पे आ गया वो। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता, सोचना शुरू किया उसके बारे में, और थोड़े समय बाद ही उसने
उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया, नौकरानी बना के रख लिया। जरूरत क्या थी उसको घर लाने की, सोचता रहता तब भी काम अब लेकर आ गया। तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। सबसे पहले गलत रास्ते पे चलने से क्या होता है, अच्छे काम बंद हो जाते हैं। माला बंद हुई इसका मतलब मैं गलत रास्ते पे हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जिस हम कहते हैं ना मैंने एक नई जॉब ली है, मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हो गए, मेरा ये हो गया, मेरे वो हो गया, इसलिए मैंने माला छोड़ दी, मंदिर आना छोड़ दिया, भजन सत्संग सब छोड़ दिया। जब हम अच्छी चीजें छोड़ने लगे ना तो समझ जाओ गलत रास्ते पे है। सीधी सी डेफिनेशन है। आप ज्यादा टाल मटोल मत करो, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, ये है वो है, अपना काम कर्म करो, ये करो, शास्त्रों में ये लिखा है। जब अच्छे काम बंद हो जाए, माला बंद हो जाए, जिस कारण से, जिस काम को करने से हमारे भक्ति बंद हो जाए, भक्तों का संग बंद हो जाए, इसका मतलब वो गलत चीज है। सीधी सी बात, चीज गलत नहीं है, उसको हम गलत तरीके से कर रहे हैं। हो सकता है काम अच्छा कर रहे हो, परिवार का पेट पाल रहे हैं, या शादी करके गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, या बच्चा हमारा हुआ है, अच्छा है, लेकिन उसको हम गलत तरीके से कर रहे हैं। हम बिना गुरु के निर्देश के कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, गुरु के आदेश निर्देश में कर नहीं रहे, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे। इस तरह अजामिल अपने पिता के उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वैश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा। अब उसको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे रहा है। कामी व्यक्ति क्या होता है, गिफ्ट देता है, उसको इंप्रेस कर रहा है वैश्या को, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वैश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। वो तो वैश्या थी, उसको तो पसंद नहीं था, पूजा पाठ में लगे रहते, क्या ये क्या हरे कृष्णा करते रहते हो हैं, आपने इसके लिए मुझसे शादी करी थी क्या, ये आपके गले में क्या पहना हुआ है आपने, ना आप शादी ब्याह में मेरे साथ ठीक से जाते हो, ना खाते हो, क्या क्या आप करते हो, ऐसे क्यों करते हो आप, मैं जाओ, मैं नहीं आपसे बात करती। नहीं नहीं, ये उतर गई लोग, माला पसंद नहीं, माला गई, तुम बस तुम प्रसन्न रहो मुझसे। हम तो ऐसे करते हैं ना, या कोई माता होती है, भक्त होती है, वो क्या तुम मंदिर जाती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता मंदिर अकेले शाम को क्या करने जाती हो, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं पतिदेव, आप मुझसे प्रसन्न रहिए, आप ही तो मुझे भगवत प्राप्ति कराएंगे, मुझे आपका ही तो अनुसरण करना है, मैं मंदिर जाना छोड़ देती हूँ, मैं भक्ति करना भी छोड़ देती हूँ, अब मैं बस दिन रात आपके लिए मीट और चिकन पकाऊंगी। तो जो व्यक्ति कामी व्यक्ति होता है वो अपने किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए क्या करता है, ब्राह्मणत्व के सारे गुणों को उनका परित्याग कर देता है। क्योंकि उसकी बुद्धि वैश्या के काम पूर्ण चितवन से बंधी हो चुकी थी, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। अब जैसी संगत वैसी रंगत, उसका प्रभाव तो पड़ना ही था वैश्या का, उसके साथ रहने से इसकी भी बुद्धि खराब हो गई। कितना अच्छा था, देखो आप देखो, बात क्या समझने की है, केवल एक कमी थी जीवन में, गुरु नहीं थे, या गुरु का आज्ञा पालन नहीं करते थे। कई लोगों के जीवन में गुरु होते भी बट वो आज्ञा पालन नहीं करते। इसके कारण क्या हुआ, सारे अच्छे गुण चले गए हैं। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी का तक का साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी, बहुत अच्छे परिवार से थी, बहुत ऊंचे खानदान से थी, और तरुणी थी, मतलब कम उम्र की थी, युवावस्था में थी। उसका भी परित्याग कर दिया, तुम जाओ, मुझे इसके साथ रहना है। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु वैश्य की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वैश्य के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। अब वैश्य से बच्चे पैदा किए उसने। इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वैश्य द्वारा बनाया भोजन करने में बड़े ही अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई, सारा जीवन ऐसी पाप पूर्ण कार्यों में बिताया। इसीलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए देखो, अब यमदूत कंक्लूजन दे रहे हैं कि विष्णुदूत, तो आपने हमें चैलेंज किया था ना कि हमें कुछ पता नहीं धर्म ज्ञान, हम इसकी सारी हिस्ट्री जानते हैं, पूरा रिकॉर्ड सुना दिया, और देखो यमदूत ऐसे बता रहे हैं जैसे रिकॉर्डिंग चल रही हो, इसकी कोई फिल्म देख के आए हो अभी अभी जामिल की। तो इसका मतलब हम सबकी भी फिल्म रिकॉर्डिंग चल रही है, और यमदूतों को सब कुछ पता है, क्या क्या काम किए हमने, खराब किए अच्छे किए, सब एक एक काम को विटनेस कर रहे हैं। भक्त तो यहां तक बताते हैं, हमारे कंधे के ऊपर चित्रगुप्त बैठा है, यमराज जी का जो वो है सचिव है, और वो चित्रगुप्त क्या कर रहा है, नाम ही देखो कैसा है, चित्रगुप्त। चित्र मतलब फोटो, और गुप्त मतलब सीक्रेट, सीक्रेट फोटोग्राफी करता है वो।
जब भी हम सीक्रेट आते हैं ना, इनकॉग्निटो मोड में आते हैं, प्राइवेसी में आते हैं, खोपचे में जाते हैं, अकेलेपन में जाते हैं, यहाँ तो हमें कोई नहीं देख रहा है, अब हम करते हैं, तभी उसकी जो है कैमरा चालू हो जाता है, पूरे फोकस के साथ वो वीडियो बनाता है। ऐसी बात चित्रगुप्त, देखो कि नाम भी ऐसा है। तो ये चित्रगुप्त क्या करते हैं, सारा रिकॉर्डिंग करके और यमराज को भेज देते हैं, और यमराज और यमदूतों के पास में सारा लेखा जोखा चिट्ठा चला जाता है, भाई इसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। कितने डिटेल में बता रहे हैं यमराज के दूत। इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, मरने से पहले कोई प्रायश्चित ही कर लेता, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। पीट पीट के शुद्धिकरण करेंगे। फिर इसका जो बातों के भूत नहीं होते, फिर वो लातों के भूत होते हैं। पहले तो सब कथा में सुनाते हैं ना, इतनी सारी कथाएं चलती है, गुरुजी भी बताते हैं, धर्मशास्त्र भी बताते हैं, साधु भी बताते हैं, माता जी से मत करो, छोड़ दो, ये रास्ता अच्छा नहीं है, प्रभु जी आप मत करो, ऐसे मत करो, छोड़ दो। पर हम भी अपने ही मिजाज के, हम कहते क्या होगा देखा जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे, कोशिश उठने का कोशिश करेंगे माला कोशिश, थोड़ा टाइम, हम भी लातों के भूत है। पहले तो बातों से भी हमें समझाया गया ना, हम ये थोड़ा ना कह सकते हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन हम फिर जब हम मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या होगा, यमदूत कहेंगे आओ बेटा अब हम तुम्हें सुधारते। वो तो प्रभु जी माता जी तुम्हारे गुरु जी तुम्हें सुधार नहीं पाए, हमारे पास तो बेटा अच्छे अच्छे सुधरते आइए। फिर उनके अपने तरीके होते सुधारने के, क्या कहते हैं, पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। हम इसको शुद्ध कर देंगे, आप चिंता मत करो विष्णुदूत, आप इसे हमारे पास छोड़ दो। इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्री बादरायणी रुवाच, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। तो यमराज के दूतों ने बड़े सुंदर सुंदर लॉजिक दिए, शास्त्रों से भी कोटेशन दिए, और यमराज जी का भी अथॉरिटी दिया कि वो एक महाजन है, उनकी बात को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब हर तरह से उन्होंने बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए। लेकिन जो ये विष्णु दूत आए थे ना इनके सामने, जिनसे टक्कर ले रहे थे, ये इनके बाप थे। क्या कह रहे हैं, ये नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु हैं, यानी लॉजिक में और एथिक्स में ये क्या है, मास्टर्स है ये लोग, अति पटु हैं, मतलब सुपर मास्टर हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। अब जो है वो उनको उत्तर दे रहे हैं, यमदूतों की बातों को कैसे खंडित करेंगे, सुनिए कैसे कैसे एक एक आर्ग्यूमेंट को काटेंगे। श्री विष्णु दूता उचुहु, विष्णु दूतों ने कहा, हाय यह कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है। पहली बात यह बेइज्जती कर दी कि देखो यहाँ पे तुम इतनी धर्म की बातें कर रहे हो, यहाँ पे होनी धर्म की बात चाहिए, पर यहाँ तुम अधर्म को लिया है। अब यमदूत कहेंगे हमने तो धर्म की चर्चा करी, धर्म क्या है, शास्त्र क्या, यही बताया। विष्णुदूत कह रहे तुमने अधर्म बोला, सारा का सारा तुम्हारा गुड़ गोबर है। तो कहते आपने ऐसे कैसे बोला। दरअसल ध्यान से सुनिए, दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। आप धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग हो, आप बड़े धर्म की बात करते हो, और आप ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट दे रहे हो जिसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं आप अधर्म कर रहे हो, आप उसको पीट रहे हो जिसकी कोई गलती नहीं है। यमदूतों ने कितनी सारी गलतियां गिना दी है जामिल की, पर विष्णुदूत क्या कह रहे हैं, ये तो दंड का अधिकारी ही नहीं है, इसको क्यों पीट रहे हो। अब यमदूतों का दिमाग घूम रहा है। अब देखो अभी प्रूफ भी करेंगे अपनी बातों को। राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देने चाहिए और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा कहता है क्योंकि वह न्याय का परम स्वामी है और उसके पदचिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही कहते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करें, तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहां जाएंगे। अब ना केवल इनके ऊपर क्वेश्चन किया, यमराज जी के ऊपर क्वेश्चन कर दिया विष्णुदूतों ने। बड़े सुंदर तरीके से बात कर रहे हैं। पहले कहते हैं देखो, जो राजा होता है, राजा या फिर जो भी ग्रुप लीडर है किसी समाज का या किसी समुदाय का, जो लीडर है,
देश का लीडर है, या उसका क्या काम है, प्रजा को प्रेम से और स्नेह से अच्छी अच्छी बातें बताए, धर्म शास्त्र की बातें बताए। और हमने सुना है कि यमराज जी ना केवल इन बातों का उपदेश देते हैं बल्कि पालन भी करते हैं, स्वयं भी वो धर्म का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी उपदेश देते हैं। तुम यमदूतों, तुम लोगों को भी उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। लेकिन यहां वो मार खा गए। कहां मार खा गए? क्या कर रहे हैं वो? निर्दोष व्यक्ति को सजा दे रहे हैं। निर्दोष व्यक्ति को जो सजा देता है वो व्यक्ति क्या? पक्षपाती कहलाता है। जैसे आजकल की अदालतों में होता है ना, 20,000 रुपए दे दो तो मुकदमा तुम्हारे, फैसला तुम्हारे हक में होगा, चिंता मत करो। वकील बिके होते हैं, जज बिके होते हैं, गीता पे झूठी कसम खाने वाले बिके होते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? पक्षपाती कहलाए जाते हैं। कि अगर कटघरे में जज का ही बेटा आ जाए तो जज क्या क्या देगा उसके लिए? कभी उसके खिलाफ बोलेगा? उसकी पत्नी ऐसे ऐसे आंख दिखाएगी तो वो कहेगा नहीं नहीं ये सही है, इसकी कोई गलती नहीं है। तो पक्षपाती स्वभाव के लोग हो जाते हैं। लेकिन यमराज पक्षपाती नहीं है। पर विष्णु दूतों ने यहाँ पे क्या क्लेम कर दिया? यमराज भी पक्षपात करने लगेंगे तो बाकी नागरिकों का क्या होगा? बाकी जो प्रजाजन है वो तो सोचेगी हाय हाय हमारा तो लीडर ही करप्ट हो गया। जैसे भारत देश में हम लोग रहते हैं तो हमारे जो लीडर हुए जिन्होंने 60 साल राज्य किया भारत के ऊपर, महाकरप्ट लोग थे। और उनकी करप्शन की जब चिट्ठे खुलने शुरू हुए तो सारे नागरिक कितने ज्यादा दुखी हो गए, कितने असुरक्षित महसूस करने लगे स्वयं को कि अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, हमारे तो रक्षक ही भक्षक बने पड़े हैं। ये लोग हमारे को लूट रहे हैं, हमारी सभ्यता को समाप्त कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को खत्म करने के चक्कर में हैं। ये लोग हमको गरीब गरीब बनाए जा रहे हैं। अंग्रेजों ने तो भारत को खूब लूटा 200 सालों में, लेकिन जितना नेताओं ने लूटा उतना तो अंग्रेज भी नहीं लूट पाए। इन्होंने तो हमारी इज्जत ही लूट ली, हमारे सारा जो धर्म चाहते थे सारा गया। कोएड एजुकेशन कर दिया इन्होंने, भारत को धर्म निरपेक्ष देश बना दिया, कोई धर्म ही नहीं है, कोई पूजा पाठ की विधि नहीं, मंदिरों से टैक्स लेने लग गए और गुरुकुल सिस्टम बंद कर दिए, उनकी मान्यता समाप्त कर दी और कोएड एजुकेशन दे दिए और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल बना दिए। ये सब करके बड़े तरीके से इन्होंने क्या किया? हमारी सभ्यता को ध्वस्त कर दिया। मुसलमानों ने, मुगलों ने 700 साल भारत पर राज किया, लेकिन उस पूरे काल में ना तो ब्राह्मणों ने अपनी ड्रेस चेंज करी, ना स्त्रियों ने, ना वैश्यों ने, ना क्षत्रियों ने, किसी भी सनातन धर्मी ने अपने वस्त्र नहीं चेंज किए। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा, तब भी भारतवासियों ने अपने कपड़े नहीं बदले। उनके कपड़े वही थे, जो उनकी भाषा, उनका रहन सहन, बोली। अंग्रेज अपनी अलग कॉलोनी में रहते थे और भारत के लोग अपनी अलग कॉलोनी में रहते थे। लेकिन आप देखो, ध्यान से सोचो, जब से ये नेताओं का राज आया, पुरुषों ने अपने कपड़े त्याग दिए, माताओं में फिर भी कल्चर बचा रहा, अभी भी वो इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन पुरुषों ने पूरा हैट लगाना और कोट पहनना। शादी ब्याह में भी जो धार्मिक कार्य होते हैं वहां पे तो धोती कुर्ता, वहां पर भी ये कोट पैंट में शादियां हो रही हैं। कितना बूट पहन के जा रहे हैं, अंग्रेज बन रहे हैं, किसी और की सभ्यता। माताओं ने नहीं त्यागा था, माता फिर भी साड़ी पहनती थी या सूट पहनती थी, जो भी उनकी इंडियन ड्रेसेस हैं। अब देखो इस पीढ़ी में माताओं ने भी अपने कपड़ों का परित्याग कर दिया, वो भी विदेशी सभ्यता में रंग गई। तो आप देखो कितनी चालाकी से जो काम पिछले 800 सालों में मार पीट के कोड़े बजा बजा करके या लूट लूट के या किसी को अपमानित करके या सारे पूरी तरह, हम कहते हैं ना अंग्रेजों का राज बड़ा बुरा था, इनका राज बड़ा बुरा था, मुगलों का शासन, ये अब हम भारत जो है एक स्वतंत्र देश है। वास्तव में आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है, सभ्यता नष्ट हो चुकी है। आज किसी बच्चे को पूछो, बच्चों हिंदी के वर्णमाला सुना दो, तो क्या ख ग घ ड़ के बाद में काम खत्म हो जाता है। उन्हें हिंदी का वर्णमाला ही नहीं पता और ABCD पूरा अच्छे से याद है। हिंदी बोलनी नहीं आती, हमको अपनी मातृभाषा बोलनी नहीं आती, हमें अपनी संस्कृत तो सपने में भी हमें पता नहीं कौन सी भाषा, हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में है और हमें संस्कृत ही नहीं आती। हम काहे के सनातन धर्मी है बताओ? संस्कृत भाषा को प्रामाणिकता किसने खत्म करी, किसने खारिज करी? गुरुकुलों में पहले संस्कृत भाषा में बात की जाती थी, सिखाया जाता था। अभी एक प्रधानमंत्री आए जो थोड़ा कर रहे हैं वापस, जो पिछले जो खराबियां हुई है उसी को ठीक करने में लगे पड़े हैं बेचारे, और तो अपना क्या नया काम करेंगे, उन्हीं के किए हुए को अभी जो है भर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या हुआ, भारत की रेपुटेशन क्या है आज पूरे विश्व में। भारत को सपेरों का और हाथियों का देश समझा जाता है कि वहां पे सपेरे होते हैं और हाथी होते हैं, बस यही भारत के रेपुटेशन इन लोगों ने बनाई। अब जो प्रधानमंत्री को देखो, आप ये मत सोचो हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, अभी हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही बातें आ रही तो डिस्कस कर रहे हैं कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए।
इनकी गाइडेंस में क्या हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर फिर से सनातन धर्म का गौरव आ रहा है। आज वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। जैसे पूरे विश्व में पहले क्रिसमस डे मनाया जाता था कितने उल्लास से, ऐसे आज वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। आप तो भारत में रहते हो, आपको पता नहीं है बाहर के देशों में कितना क्रेज है योगा को लेकर। तो योगा को इस मुकाम पर पहुंचाने में इसमें पतंजलि वाले महाराज का भी काफी योग रहा और इनका भी बड़ा रहा। तो इस प्रकार से अपने कल्चर को जो रिवाइव कर रहा है, अपने नागरिकों को उनकी ओरिजिनल चीज दे रहा है, अब उनको लग रहा है चलो अभी हम जो है सेफ हैंड्स में हैं। लेकिन यमराज क्या कर रहे हैं, यमराज के नागरिक जो हैं वो तो डर जाएंगे कि हमारा तो राजा करप्ट हो गया, करप्शन कर रहा है, जो जिसको दंड नहीं देना चाहिए, जो निर्दोष व्यक्ति है उसको वो दोष आरोपण करके दंड दे रहा है, तो फिर तो हमारे साथ भी यही होगा ना। ऐसी स्थिति में जब क्लास टीचर कुछ बच्चों को इसलिए मारने लगे क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करती, तो बाकी बच्चे भी डर जाएंगे ना कि मैडम तो पढ़ाई लिखाई नहीं देखती, बस ये देखती है इम्प्रेस किसने किया हुआ है उसको, तो सब डर जाते हैं ना। ऐसी में इसी तरह से ये यमदूत भी जो यमदूतों को कह रहे हैं विष्णुदूत कि आपके जो राजा हैं उनके ऐसे आचरण से क्या होगा, सारी प्रजा डर जाएगी। आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी मानता है उसे आप जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। नेता का इतना बड़ा रोल होता है किसी राष्ट्र में, ये सब भागवत से बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे क्या कह रहे हैं विष्णुदूत, नेता जो करता है सामान्य प्रजा उसी का अनुसरण करती है। नेता अगर कहेगा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, नेता कहेगा हमें सेक्युलरिज्म चाहिए, तो उसके सारे के सारे जो प्रजा के लोग हैं वो कहेंगे बिल्कुल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वाभाविक नेचर है कि वो फॉलोअर्स है। उनके फॉलोअर का मतलब ही होता है जो फॉलो करते हैं। लीडर लीड करता है और फॉलोअर फॉलो करता है। तो लीडर ही अगर कोई गलत सिद्धांत प्रस्तुत करेगा तो फॉलोअर का तो काम है फॉलो करना, वो उसको फॉलो करते जाएगा और नर्क में जाएगा, लीडर भी और फॉलोअर भी। क्या कह रहे हैं, नेता जो भी मानता है, नेता कोई भी नया कॉन्सेप्ट देता है कि मैं ऐसा मानता हूं, देश भारत को ऐसा होना चाहिए, तो जनता उसे प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। नेताजी ने ऐसा कहा है तो यही होना चाहिए, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं, सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। देखो कितनी बड़ी बात है। जनरली स्पीकिंग तो लोगों में बुद्धि होती है कि क्या सही और क्या गलत है, ज्यादातर लोगों में होती है कि ये नेता गलत है ये नेता सही है। लेकिन कुछ ऐसे नागरिक भी होते हैं जो उस पशु के समान होते हैं, जो अपने स्वामी के गोद में सिर रखकर सो रहा है। जैसे कोई पशु है, उसको कोई कसाई ने पाला हुआ है, जैसे कसाई लोग बकरे पालते हैं, मुर्गे पालते हैं, उनको बड़ा सहलाते प्यार करते हैं, उनके गोद में सर रखते हैं, ये मेरा बड़ा ध्यान रखेगा। लेकिन वो जानते नहीं कि अगले ही पल ये क्या करने वाला है। इसी प्रकार वो मूर्ख फॉलोअर्स उस नेता को वोट देते हैं। अभी इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है, देखो बाय चांस भगवान की कृपा से यही टॉपिक चल गया, हम उसको वोट देते हैं जो हमें लगता है हमें सहला रहा है ना। उसने बिजली का बिल कम कर दिया, उसने पेट्रोल का दाम कम कर दिया, उसने जो है हमारे राशन पानी कम कर दिया, और ये विकास का सपना पंचवर्षीय योजना, और यहाँ पे ऐसा करेंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे, किसानों को ये मिलेगा। मूर्ख बनाता है वो व्यक्ति। और ये लोग उस पशु के समान उसकी गोद में सर रख लेते हैं, इसको वोट दे देते हैं, ये हमारा बड़ा ध्यान रखेगा। लेकिन जानते नहीं है जैसे ये लीडर बन जाएगा फिर ये अपने असली स्वरूप पे आएगा, फिर ये गर्दन काटनी शुरू करेगा, एक एक गर्दन उड़ाएगा। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री से पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। अच्छा लीडर जो होता है, जो सच्चा लीडर होता है, करप्ट नहीं होता, वो कभी भी ऐसे नागरिकों को तंग नहीं करता जो बड़ी श्रद्धा से सारे नियमों का पालन करते हो। ट्रैफिक नियम का पालन वो कर रहे हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम बना रखे हैं उनका पालन कर रहे हैं, या आपने और भी कोरोना काल में और भी नियम बनाए थे, मास्क लगाना, ये करना, जो सब कुछ पालन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर दंड देगा लीडर तो उस लीडर की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो विष्णुदूत प्रश्न कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति ने समर्पण कर दिया, लीडर की सारी बात फॉलो कर रहा है, उसको क्यों तुम दंड दिलवाते हो। हम ऐसे लीडर को नहीं मानते।
कहने का मतलब वो क्या कह रहे हैं, यमराज जी ने ऐसे व्यक्ति को आपको पीटने का, मारने का आदेश दिया है जिसने पूरा समर्पण कर दिया। अब यमदूत कंफ्यूज पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ये इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, इसने कहां समर्पण किया। इसने ना तो यमराज को समर्पण किया, मरते दम तक पाप करता रहा, और ना ही ये निर्दोष व्यक्ति है, आपके निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है। हमने तो इतने सारे दंड की, इतने सारे इसके दोषों की सूची बताई, इतनी लंबी लिस्ट दे दी, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहे हैं। और सुनिए अजामिल, अब सुनिए, अब बता रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि अजामिल ने समर्पण किया या वो निर्दोष व्यक्ति है। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। यमदूतों ने लास्ट में, एंड में बोला ना कि इसने प्रायश्चित भी नहीं किया, तो देखो क्या कह रहे हैं, सारे प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवन में किए गए पापों के लिए प्रायश्चित किया है। यह हरिनाम इतनी बड़ी चीज है। कल परसों एक व्हाट्सएप में एक माता ने पूछा कि हरिनाम क्यों इतना जरूरी है लेना, हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते, भक्ति क्यों इतनी जरूरी है। ये देखिए, ये हरिनाम की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है। मरते समय केवल नारायण नाम निकल गया गलती से मुंह से, तो यहां पे विष्णु दूत कह रहे हैं उसने सारे करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित कर लिए। ये एक बार कृष्ण नाम लेने का फल है, अंत समय पे अगर आ गया तो इतनी बड़ी बात है। ये हरिनाम कोई छोटी बात नहीं है। 1 करोड़ जन्म में व्यक्ति कितने पाप करता है और कितना उसको पिटाई होने वाली है, लेकिन केवल एक हरिनाम करने से क्या होता है, बच गया, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यमदूतों, आपको पता होना चाहिए, आपको हरिनाम की महिमा हम बताते हैं, आपको धर्मशास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, पर आपको लगता है हरिनाम की महिमा नहीं बताई गई है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, आप कहोगे कि नारायण का नाम थोड़ा ना लिया, वो पूजा करते हुए या व्रत रखते हुए थोड़ा नाम लिया है, शुद्ध रीति से नहीं लिया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तो सबसे बड़ी बात क्या बोली उन्होंने, अपराध रहित नाम लिया है। अपराध रहित का मतलब क्या होता है, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नित्यानंद भगवान क्या कहते हैं, अपराधों से मुक्त होकर हरि नाम लो। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठता है कि जब एक बार महामंत्र का जाप करने से, एक बार कृष्ण नाम लेने से, नारायण नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते, तो हम तो कितना नाम ले रहे हैं, फिर आप क्यों कहते हो कि हम पापी हैं, हमें पापों का भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो इसका उत्तर यही प्रभुपाद जी ने दिया है, हम अभी चैंटिंग तो करते हैं, हरि नाम लेते हैं, लेकिन हम अपराध रहित होकर नहीं, अपराध सहित होकर लेते हैं। हम अपराध करते हैं, 10 तरह के नाम अपराध होते हैं। ये 10 तरह के जो नाम अपराध हैं, इन 10 तरह के नाम अपराधों को ना करते हुए अगर हम हरि नाम ले तो वो असर करता है। करोड़ जन्मों वाला जो यहाँ पे बताया कि एक बार नारायण लेने से करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप पूछोगे 10 नाम अपराध क्या है, हम तो नहीं करते, हम सभी करते। पहला नाम अपराध रोज सुबह मंदिरों में बोला जाता है, इस्कॉन के किसी भी केंद्र में आप जाओ तो सुबह 10 नाम अपराध पढ़े जाते हैं। तो 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको सुना रहा हूं। अगर इस पे आगे चर्चा करनी होगी तो कल हम करेंगे, समय क्योंकि ज्यादा हो गया है। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हरिनाम प्रचार के लिए अर्पित किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवान श्री कृष्ण के नाम के बराबर या उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा वैदिक शास्त्रों अथवा निर्देशों का अवहेलना करना। पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम के बल पर पाप करना। आठवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। 9वां अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां हरिनाम के जप के विषय में इतने सारा ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी संसार से आसक्ति बनाए रखना। और 11वां भी होता है ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक नाम अपराध है। जो भी व्यक्ति अपने आप को भगवान के धाम में ले जाना चाहता है उसे अवश्य इन 10 नाम अपराधों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। तो ये 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। अगर इनमें से एक भी हम कर रहे हैं तो हमारा हरिनाम अभी शुद्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अब ये तो क्या फायदा, फिर कोई फायदा है,
हरिनाम जपने से और बहुत सारे फायदे हो रहे हैं हमें। हो सकता है करोड़ों जन्मों के पाप ना नष्ट हो, लेकिन कई कई महीनों के तो जन्म के महीनों के तो पाप नष्ट हो ही रहे होंगे ना कुछ अनुपात में। हरिनाम तो ऐसा है, चाहे सीधे लिया जाए उल्टे लिया जाए। अब वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा जपा था, राम राम भी नहीं। तो हरिनाम तो कैसे भी आप मजाक में ले लो, हंसी मजाक में जैसे तैसे ले लो, हरिनाम तो करता ही है फायदा, नुकसान नहीं होगा। आपको अपराध करते हुए नाम ले रहे तो नुकसान नुकसान कुछ नहीं है, फायदा हो रहा है, लेकिन उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू चैंट योर 16 राउंड्स ऑफेंसलेसली। ऑफेंसलेसली शब्द प्रभुपाद ने छोटा सा जोड़ दिया, वो हम ध्यान से सुन नहीं पाते। हम सोचते 16 माला करो और भगवत धाम जाओ। नहीं बात भैया, इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना। 16 माला के बाद ऑफेंसलेसली शब्द भी बोला प्रभुपाद ने, अपराध रहित होकर नाम जपो, 10 नाम अपराधों से बचो, फिर जो है उस हरि नाम से क्या होगा, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आगे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप सब में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जल्दी से हम आपके कमेंट पढ़ देते हैं। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नरेंद्र भंडराल जी ने महामंत्र लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, संदीप मेहता जी ने अंगूठा भेजा है। बस आज आपका इतना ही कमेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो जल्दी से हम महामंत्र गा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। अगर आप में से किसी ने प्रश्न लिखा और वो हमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि कुछ इंटरनेट के इश्यूज भी हो रहे हैं, तो आप अपना प्रश्न ग्रुप में डाल दीजिए। अभी ग्रुप की सेटिंग्स को हम चेंज करेंगे, वहां पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, हो सकता है आप में से किसी ने कुछ भेजा हो, पर मेरी स्क्रीन पे बस ये 4-5 कमेंट्स ही आ रहे हैं। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। जिसने भी महामंत्र लिखा और हरे कृष्णा कहा, उनको हमारी ओर से भी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।